नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर ग्रहमार्ग में आपका स्वागत करती हूँ। लाई हूँ मैं अपनी एक और क्लास। काफ़ी टाइम से बिजी चल रही हूँ कि कंसल्टेशन एंड ऑल इसकी वजह से टाइम नहीं लगता, बट जब भी टाइम लगता है आपके लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगी। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जॉब ठीक रहती है कि बिजनेस ठीक रहती है, तो उसी के ऊपर आगे आज मैं कुछ और आगे आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास जॉब और बिज़नेस से रिलेटेड इश्यूज कंसल्टेशन बहुत आती है। लोग काफ़ी पूछते हैं कि जॉब मैम ठीक रहेगी कि बिज़नेस ठीक रहेगा, कौन सा स्टेबल रहेगा, क्या करें, ये वो। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी और आज फिर मैं कुछ और पॉइंट्स आपको बताने जा रही हूँ जिससे आपको इस बात का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जॉब या बिज़नेस के लिए कौन कौन सा भाव देखा जाता है। देखिए, जॉब या बिज़नेस ये होता है करियर भाव, 10वां होता है हमारा करियर भाव। इसको तो देखना ज़रूरी होता है। जॉब के लिए हम देखते हैं हमारा 6ठा भाव स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, और बिज़नेस के लिए हमारा 7वां भाव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। साथ के साथ हम दूसरा जो इनकम सेविंग का होता है और 11वां जो इनकम गेन का होता है, ये भी हम देखते हैं। और एक ये तीसरा, क्योंकि ये हमारे सास और प्राकन का होता है, तो ये भाव हमें देखना पड़ता है। पर जॉब के लिए होता है 6ठा और बिज़नेस के लिए होता है 7वां, तो ये सब हम देखते हैं। तो क्या कंडीशन हमें चाहिए होती है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम जॉब वाले योग देखते हैं कि जॉब के लिए कौन कौन सा योग चाहिए। सबसे पहले जो मैंने बताया कि 10वां भाव, ये ज़रूर, क्योंकि ये हमारे करियर का होना चाहिए। तो हमारा सबसे पहले जो 10वां भाव है वो मजबूत होना चाहिए, तभी हमारा जो करियर होगा वो स्टेबल होगा। अगर वो मजबूत नहीं होगा तो हमारा करियर स्टेबल नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमें 10वां भाव जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो जॉब के लिए हमें चाहिए, हमारा शनि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि शनि जो होते हैं वो जॉब के कारक ग्रह होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आपका शनि अच्छा है तो आपकी जॉब बहुत अच्छी रहेगी। तो शनि जॉब के कारक ग्रह होते हैं, तो शनि स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा जो जॉब होगी वो डिसिप्लिन रहेगी, लॉन्ग टर्म हमारी जॉब रहेगी। ठीक है। उसके बाद बुध हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन का होता है और जॉब में कम्युनिकेशन मस्ट है। अगर बुध हमारा स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑफिस में हम काम करेंगे, मैनेजमेंट, आईटी में हो सकते हैं या कम्युनिकेशन में। ठीक है, इनमें हम सब में अच्छा जॉब करेंगे। अगर हमारा सूर्य स्ट्रॉन्ग है, अगर कुंडली में हमारा सूर्य, जैसे यहाँ पे सूर्य स्ट्रॉन्ग है उच्च की राशि में, तो हमें गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब मिलेगी, या हमारी जो जॉब होगी उसमें हमारी जो पोजीशन होगी वो अथॉरिटिव होगी। ठीक है, अगर किसी की कुंडली में सूर्य स्ट्रॉन्ग है। साथ साथ मैंने अभी बताया था कि जॉब के लिए 6ठा भाव देखते हैं, तो 6ठे भाव का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सर्विस सेक्टर में या जॉब में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थी जॉब के लिए। अब मैं बताती हूँ कि बिज़नेस के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले बिज़नेस के लिए हमारा 7वां भाव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी हमारा व्यापार अच्छा रहेगा और पब्लिक डीलिंग हमारी अच्छी हो, पब्लिक के साथ डील करने में हम अच्छे होंगे। फिर मैंने कहा था 3rd भाव अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, ये साहस पराक्रम का होता है। अगर हम में साहस पराक्रम, रिस्क लेने की क्षमता नहीं होगी तो हम बिज़नेस नहीं कर सकते, क्योंकि बिज़नेस में रिस्क लेने की क्षमता होनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बिज़नेस में लॉस गेन सब चलता है, तो हमारे पास ये होनी चाहिए। तो बिज़नेस के लिए हमारा 3रा भाव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद बिज़नेस के लिए आपका राहु जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपकी कुंडली में जहाँ भी राहु बैठा हूँ वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आपका बिज़नेस जो है, आप बड़ी सोच हो सकती है, मार्केटिंग में अच्छे होंगे, ऑनलाइन बिज़नेस हो सकती है, ऑनलाइन में अच्छे होंगे, या बिज़नेस ग्रोथ जो है आपकी वो अच्छी होगी अगर राहु आपका स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद जो चौथी कंडीशन बिज़नेस के लिए होती है तो बुध और शुक्र दोनों साथ में हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बुध और शुक्र साथ में है, तो अगर ये साथ है तो आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छा करोगे, बिजनेस माइंड आपका होगा। ठीक है। कुंडली, ये मैं वो बता रही हूँ कि कुंडली में क्या क्या होना चाहिए, कौन सा अगर है आपका योग, अगर इनमें से कोई भी योग है तो आपका कैसा रहेगा। और 5वीं कंडीशन, दूसरा भाव और 11वां भाव का कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये गेन का है, ये सेविंग का है। अगर गेन और सेविंग दोनों कनेक्टेड होंगे, अच्छे होंगे, दोनों में कनेक्शन, तो अभी आपको प्रॉफिट भी होगा और इनकम ग्रोथ भी होगी। क्यों ग्रोथ होएगी, प्रॉफिट यानी सेव करोगे, तो दोनों, इन दोनों बिजनेस के लिए दोनों भाव का कनेक्शन भी अच्छा होता है। ठीक है। अब कब क्या बेहतर रहता है वो और बताती हूँ कि जॉब में या बिज़नेस में क्या बेहतर रहता है। सबसे पहला, जो शनि डोमिनेंट लोग होते हैं, शनि से डोमिनेंट लोग होते हैं, उनका क्या रहता है कि धीरे लेकिन स्टेबल ग्रोथ रहती है। जो ग्रोथ स्टेबल रहेगी, धीरे धीरे होएगी। ठीक है, जॉब पहले सूट करती है। ठीक है। उसके बाद दूसरा, जो अगर राहु और मंगल डोमिनेंट है तो बिजनेस में रिस्क लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था, राहु स्ट्रॉन्ग होगा तो रिस्क लेने की क्षमता, तो राहु और मंगल डोमिनेंट लोग हैं तो बिजनेस में रिस्क लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तीसरी कंडीशन, अगर मैंने अभी बता
कि बुध स्ट्रॉन्ग है। बुध स्ट्रॉन्ग है तो आप ऑफिस मैनेजमेंट, आईटी कम्युनिकेशन, मैंने अभी जॉब के लिए भी बताया था। अगर आप पर आपका बुध स्ट्रॉन्ग है तो आप बिज़नेस में भी अच्छा करोगे। बुध स्ट्रॉन्ग हो तो आप जॉब और बिज़नेस दोनों ही अच्छा करोगे, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन का, और दोनों में कम्युनिकेशन चाहिए होती है। चौथा, अगर आपका 10वां स्ट्रॉन्ग है, 10वां भाव जो है वो स्ट्रॉन्ग है पर 7वां वीक है, कि जैसे करियर का भाव स्ट्रॉन्ग है बट बिजनेस का वीक है, तो आपके लिए जॉब अच्छी रहेगी। ठीक है, करियर भाव स्ट्रॉन्ग हो, अगर बिजनेस का भाव अच्छा नहीं है, 7वां भाव अच्छा नहीं है, तो आप जॉब करिए, जॉब अच्छी रहेगी। अगर ऐसे ही 7वां आपका स्ट्रॉन्ग है पर 11 स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बिजनेस अच्छा करो, क्योंकि 7वां स्ट्रॉन्ग होने से बिजनेस अच्छा है, पर 11 अच्छा नहीं है। ठीक है, 11 अच्छा नहीं है तो इनकम ग्रोथ वो नहीं होएगी, बट बिजनेस में आप अच्छा करोगे। ओके। और कई जातक की कुंडली मैंने देखी, उनमें ऐसे भी होते हैं कि पहले वो जॉब करते हैं देन बिजनेस करते हैं। तो कईयों का होता है पहले जॉब करके अच्छा करते हैं, फिर वो बिज़नेस में घुस जाते हैं। तो कई जातक की कुंडली में ऐसा भी होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जॉब के लिए क्या चाहिए, बिज़नेस के लिए क्या चाहिए, कौन से भाव देखने हैं, सब कुछ अच्छे से समझ आ गया। अगर फिर भी ना आए तो आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा ग्रैमार्क के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।